नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम 356 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम विभिन्न अंकों में अभी तक की चर्चा किए हैं, कुंडली की चर्चा किए हैं, न्यूमरोलॉजी में अंक विज्ञान की चर्चा किए हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक अंक और भी है जिसको हम लोग पामिस्ट्री भी कहते हैं, उसी का हिस्सा है जिसको बोलते हैं हस्तरेखा विज्ञान। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हाथ की रेखाओं में कैसा भविष्य छुपा रहता है, कैसे आकलन करते हैं, इसके विभिन्न सीरीज हो सकते हैं। अभी हम आपको कॉमन जानकारी देंगे, ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि हाथ की रेखाओं को कैसे रीड किया जाता है या पढ़ा जाता है। जहाँ तक यह हस्त विज्ञान के संदर्भ में कहा जाता है, ये बहुत ही प्राचीन विद्या है। जब मानव की उत्पत्ति हुई, या ऐसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ही रामायण महाभारत या वैदिक युग रहे, उसमें भी जो है हाथ की रेखाओं से भविष्य का आकलन किया जाता था और आज भी किया जाता है। अगर इसका आपको सही ज्ञान है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएंगी कि जीवन में कौन सा समय आपके लिए अच्छा है और कौन सा खराब, और किस समय आप उन्नति करेंगे, किस समय अवनति करेंगे, और किस समय रोगग्रस्त होंगे, और किस समय आप ऊंचाई के शिखर पे होंगे। तो आज हम बेसिक जानकारी देंगे, उसके बाद फिर हम अन्य बातों को आपके सामने रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। तो जो थंब यानी अंगूठा होता है, उसके जस्ट नीचे जो पर्वत होता है उसको हम लोग शुक्र पर्वत बोलते हैं। अंगूठे के सामने पॉइंटर फिंगर होती है जिसे हम लोग तर्जनी उंगली बोलते हैं। तर्जनी के जस्ट नीचे वाली पोर पे जो पर्वत होता है उसको हम लोग बृहस्पति पर्वत बोलते हैं। इसके बाद मिडिल फिंगर होता है जिसको हम लोग मध्यमा उंगली बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे जो पर्वत होता है उसको हम लोग जो है शनि पर्वत बोलते हैं। इसके बाद रिंग फिंगर आता है। रिंग फिंगर जिसको हम लोग अनामिका उंगली बोलते हैं। इसके जस्ट लास्ट पोर के नीचे जो छोटा सा हिस्सा होता है या पर्वत होता है उसको हम लोग सूर्य पर्वत बोलते हैं। इसके बाद लिटिल फिंगर आता है, सबसे छोटी उंगली आती है। उस पर्वत के उस लिटिल फिंगर में सबसे नीचे जो पोर होता है उसको हम लोग बुध क्षेत्र बोलते हैं। ये तो आपका नॉर्मल है। इसके बाद आप देखिएगा कि अंगूठा का सिरा जहां सबसे नीचे खत्म होता है, वीनस यानी शुक्र पर्वत के जस्ट नीचे जो मिडिल हथेली का जो पार्ट होता है, उसके जस्ट हथेली के बीच वाले पार्ट से जस्ट नीचे आपका राहु का क्षेत्र होता है। उसी से जस्ट ऊपर हर्षला या केतु का क्षेत्र होता है, और बुध पर्वत के नीचे जो है आपका मंगल का क्षेत्र होता है। बुध पर्वत के नीचे मंगल का क्षेत्र होता है, और मंगल के क्षेत्र के नीचे आपका चंद्रमा का क्षेत्र होता है। मंगल आपका जो है 2 पार्ट में होता है, एक उच्च मंगल कहलाता है, एक निम्न मंगल कहता है। अंगूठा और तर्जनी उंगली के पॉइंट में जो जुड़ता है इस पार्ट को हम लोग निम्न मंगल बोलते हैं, और बुध पर्वत के जस्ट नीचे जो हिस्सा होता है उस हिस्से को हम लोग उच्च मंगल बोलते हैं। मंगल के 2 स्थान होते हैं। आज हमने हथेली के बारे में आपको कॉमन जानकारी दिया। इसके बाद आपसे मुलाकात जब होगी तो इसके और विस्तृत रूप को आपके सामने रखेंगे जो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होंगे। नमस्कार।